सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है राजस्थान जीके के। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में है तो ये सुमेलित है। केसरबाग धौलपुर में है, सही है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी बूंदी में है। रणथंभौर वन विहार भरतपुर में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर, 1722 मीटर, और इसी को ही 1727 मीटर भी बोला जाता है। शेर 1597 मीटर। प्रश्न नंबर 3, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है? फूलडोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय का महत्वपूर्ण है। कहाँ पर मनाया जाता है? सापुरा भीलवाड़ा में इसका आयोजन होता है। सापुरा भीलवाड़ा में इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न, पूगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, किसकी नस्ल है? भैंस की, ऊंट की, गाय की, भेड़ की? तो पूगल प्रसिद्ध नस्ल हो जाएगी भेड़ की, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? जो किशनगढ़ चित्रकला है उसका स्वर्ण युग सावंत सिंह के शासनकाल को माना जाता है। साथियों, इन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़े और कितने सही हुए आपके ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और मेहनत करते रहो क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी की परीक्षा भी अब जल्दी ही आयोजित हो जाएगी। परीक्षा तिथि घोषित होने वाली है तो आप तैयारी में जुड़ जाए अभी से। हमारा अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है? तो निहाल चंद्र चित्रकार को इसका श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान खुदाई से प्राप्त हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न नंबर 8, जयपुर के हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, 1799 ईस्वी में करवाया था। ये 5 मंजिला हवा महल है। प्रश्न नंबर 9, आपके मोबाइल स्क्रीन पर राजस्थान राज्य को कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 10 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 10, आपके मोबाइल स्क्रीन पर राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय संस्था है साथियों। प्रश्न नंबर 11, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाम्बूजी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था? जाम्बूजी ने अपने शरीर का त्याग पीपासर, समराथल, लालासर, गोरखमलिया कहाँ किया था दोस्तों? लालासर में किया था। प्रश्न नंबर 12, आपके मोबाइल स्क्रीन पर नानाजी पटेल एवं साधु सीताराम दास राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो साधु सीताराम दास और नानाजी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये सबसे लंबा आंदोलन चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक भी इसमें जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, अजमेर के राजस्थान में विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? जब अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ तो हरिभाऊ उपाध्याय यहाँ के मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर 14, गुहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया था? गुहिल जो शासक थे उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था साथियों। मेवाड़ सबसे प्राचीन मेवाड़ सबसे प्राचीन वंश भी रहा है। प्रश्न नंबर 15, आपके मोबाइल स्क्रीन पर अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? जॉन मेलकम को जाता है। किसको जाता है? जॉन मेलकम को। जॉन मेलकम को इसका श्रेय दिया जाता है।
प्रतापगढ़ राज्य के साथ संधि करने का। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किन राज्यों को संयुक्त साहस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना से जोड़ा गया? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान को जोड़ा गया, एमपी और राजस्थान को इसमें जोड़ा गया है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना में। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पश्चिम भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आ सकता है, खासकर सीईटी एग्जाम और हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न हूबहू छप सकता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखें। पश्चिम भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सी कर्नल जेम्स टोड, डी मुनोत नैन्सी। तो पश्चिम भारत की यात्रा के लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से लोहा बनाने की भट्टियां मिली? तो लोहा बनाने की भट्टियां सुनारी सभ्यता से मिली थी। अब सुनारी सभ्यता कौन से जिले में है, आप कमेंट करके बताना। प्रश्न नंबर 20 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश से, बी राज्यपाल के आदेश से, सी राज्य विधानसभा के आदेश से, डी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के आदेश से। तो 20 राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21 राजस्थान का कौन सा किला अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण एक विशेष स्थान रखता? देखो, अमर सिंह जो राठौड़ था, इस शासक का संबंध नागौर किले से रहा है, तो इसकी शौर्य गाथाओं का जो वर्णन मिलता है वो नागौर के किले में ही मिलता है। हमारा राइट उत्तर हो जाएगा नागौर का किला। प्रश्न नंबर 22 इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। खदान नात्रा की पाल संबंधित है, तो नात्रा की पाल लोहा यस्क से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। ये मिस प्रिंटिंग हो गई क्वेश्चन में। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन करती है? देखो पश्चिम में, तो पश्चिम में जैसलमेर है, तो जैसलमेर के तरफ पचपदरा झील है, पचपदरा झील बाड़मेर में, ये ही नमक उत्पादन करती है। तो पचपदरा झील पश्चिम रेतीले मरुस्थल से नमक उत्पादन करती है। प्रश्न नंबर अगला, किस नदी पर इसरदा परियोजना का निर्माण किया गया? इसरदा परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया था? बनास नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 किस क्षेत्र का पुराना नाम मांड था? ये प्रश्न कई बार घूम फिर कर पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम था साथियों। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से नोट कर लेना इसको। वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए, देखो कितनी अच्छा प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में कौन महिला संबंध रखती थी? वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में कौन महिला संबंध थी? तो कमला देवी शास्त्री, रत्ना देवी शास्त्री, राम देवी शास्त्री, प्रभावती शास्त्री। आपका जो राइट उत्तर है वो रतन देवी शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन बी। और रतन देवी शास्त्री का संबंध हीरालाल शास्त्री से है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। अगला प्रश्न